हाथ हाथ की जो रेखा है ना, हस्तरेखा बनती सबसे पहले कहाँ पर है? जब बच्चा वोम में होता है, पेट में, माँ के पेट में। और जब सबसे पहले उसका स्पाइनल कॉर्ड बनता है, उसके बाद फिर हेड आता है, फिर आंखें आती है, फिर हाथ आते हैं। हाथ के बाद जब उंगलियां कंप्लीट बन जाती हैं, उसके बाद जब मुट्ठी बंद होने लग जाती है बच्चे के पेट के अंदर, जब से मुट्ठी जैसे जिस शेप में, जिस आकार में मुट्ठी वो बंद करता है, उस आकार में हाथ की रेखाएं जो है वो निकलने लगती है, अपने आप बनने लगती है, बिकॉज ऑफ द फोल्ड। ये जो मुट्ठी बंद रहती है ना, नॉर्मली हर बच्चा माँ के पेट में हाथ मुट्ठी बंद करके रहता है, बहुत रेयर होता है जो खोल के रहता है। शुरुआत वहां से होती है। ठीक है। अब हाथ में भी देखना सबसे वो होता है ना, आपने लोगों का हाथ देखा होगा, कई का रंग पीला होता है, कई का रंग बिल्कुल फीका होता है, कई का पिंक दिखता है बिल्कुल हाथ। और कई हाथ ऐसे भी होते हैं जहां पर अ, आप नोटिस करेंगे कि जो बैक का स्किन है, हाथ के पीछे वाला स्किन है, और इस के बीच में बहुत ज्यादा फर्क होता है, बहुत। मतलब ये बिल्कुल मिल्की वाइट, पिंकिश वाइट दिख रहा होगा, और बैक साइड वाला उतना ही डार्क काला दिख रहा होगा। जैसे वो दांते जी महाराज जो है, जो वहां पर क्या नाम है, शनि शिंगणापुर में वो करते हैं, पुजारी जो हैं, जिनके यहाँ पर इतनी सफेद दाढ़ी होती है, बाल लंबे होते हैं, उनका हाथ अगर आपने देखना है ना, उनके हाथ देखोगे तो ये वाला हिस्सा एकदम बिल्कुल ब्राइट वाइट है, और ये वाला डार्क है। तो जिनके हाथ में ये वाला स्किन और इस वाले स्किन में फर्क होता है, ठीक है, नॉर्मली ऐसे लोग बहुत, या तो बहुत समृद्ध होंगे, बहुत प्रभावशाली होंगे, या फिर इनका सोचने का, बताने का जो ढंग रहेगा वो, जैसे कहते हैं ना, एक तरह से वो लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं। बहुत सारे लोगों को कंट्रोल करने में काम आता है। कई नेताओं के हाथ में भी देखा गया, स्पेशली साउथ इंडियन नेता जितने हैं ना, जिनका डार्क कम्प्लेक्शन होता है, उनके हाथों का, हथेली का जो कलर होता है, आपको स्किन टोन उसका दिखेगा। ठीक है। अलग होता है बिल्कुल, दूसरों से जैसे होना चाहिए वैसा, उससे बिल्कुल विपरीत, यानी अपने नेचुरल स्किन टोन से बिल्कुल अलग। ठीक है। जिनका हाथ नॉर्मली बैक स्किन से मैच होता है, वो लोग बड़े साधारण होते हैं, नॉर्मल इंसान, हमारी और आपकी तरह। बहुत ज़्यादा उनके लाइफ में वो नहीं होता कि लोगों को इन्फ्लुएंस करे या जो भी करे, बट ये होता है कि वो कर्मठता को दिखाता है। ठीक है। कर्मठ होते हैं, मतलब अपनी मेहनत से वो जितना लाइफ में जो करना चाहे वो करते हैं, जितना करना चाहे, जो भी प्रयास करते हैं वो उनको मिलता है। ठीक है। और जिनके हाथ का कलर पिंक होता है, गुलाबी, जिनके हाथ का, हथेली का कलर, ओवरऑल स्किन का कलर जो है वो पिंक होता है, वो लक्ष्मी सूचक होता है, जैसे राम जी सर का है। हाँ। और राम जी सर, आपने जब अपनी श्री विद्या कंप्लीट की होगी ना, उसके बाद से और पिंक हो गया होगा। ये आपने नोटिस किया है? यस सर, यस सर। हम्म। मेरे ये, आगे पीछे दोनों पिंक है। हाँ, नहीं, हथेली का कलर, जैसे श्री विद्या जब आप सीखते हैं ना, श्री विद्या की दीक्षा लेते हैं, और जैसे हम्म। जैसे आप लगातार उसमें घुसते चले जाते हैं और डीप जाते हैं ना, हम्म। आपके हाथों हम्म। का कलर और पिंक होता है। ये आंखों से देखा हुआ मैंने लोगों को, श्री विद्या के बाद ना बहुत अलग टाइप की एनर्जी आ जाती है। नहीं, नहीं, बिल्कुल फर्क पड़ गया है, सही में सही है बिल्कुल। जिनके हाथ का कलर डल होता है, नॉर्मली आपको दिखेगा येलोइश। ठीक है। येलोइश रहने वाले हाथों को थोड़ा सा वो लिवर रिलेटेड इशू आता है, या खून की कमी होती है, और इसी वजह से ऐसे लोग ओवर थिंकर होते हैं, नॉर्मल से अगर येलोइश आ गया तो। आईफोन सर, आप क्या ओरा चेक कर रहे हैं क्या उससे, हेल्थ ऑल्टीमीटर से? आईफोन वाले सर। ठीक है। नॉर्मल लोगों से, ऐसे लोगों की जो स्थिति होती है वो कैसी होती है कि वो
दूसरों के अंदर गलतियां ढूंढेंगे, अपना काम ठीक से करेंगे नहीं, और दूसरों के पीछे उंगली करते फिरेंगे। जिनका हाथ पिंक हो जाता, देखना नॉर्मल से पिंक, ठीक है, और अपने आप को हमेशा बड़ा दिखाना कि मैं ही ठीक हूं, बाकी दुनिया पूरी गलत है। ठीक है। चौथा हाथ जो होता है, जिनके हाथ का हथेली का कलर बिल्कुल, मतलब स्किन टोन से ही दिखेगा आपको ना कि अंदर की जो एनर्जी है ना बहुत डल है, मतलब वहां से कोई एनर्जी निकल ही नहीं रही है। हाथ का, अगर किसी के हाथ को अगर टच करते हैं आप और उसके हाथ का टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा है, बिल्कुल कोल्ड, और हाथ में कोई भी किसी भी तरह का कलर वो स्टेबल नहीं दिख रहा है, मल्टीपल कलर दिखेंगे, कैसा दिखेगा हाथ? कहीं पर थोड़ा रेड दिखेगा, कहीं पर स्पॉट दिखेगा, कहीं पर ऐसा लगेगा कि स्किन वहां पे बिल्कुल डल हुआ पड़ा है, या स्किन में हाथ के स्किन में वो निकलना, चमड़ी निकलती है, सीजन जब चेंज होता है कईयों के हाथ में देखना चमड़ी निकलने लग जाती है। ठीक है, अगर वो सिचुएशन उसके हाथ में हमेशा, यानी रूखा हाथ, ऑयली नहीं दिखता, बिल्कुल ठंडा हाथ, ठीक है, ऐसे लोग अपने बात को सक्षम, मतलब अपने बात को बोलने में सक्षम नहीं होते। वो अक्सर जो है ना दबा लेते हैं चीजों को, साफ साफ क्लियरली बोल नहीं पाते, अपने आप को ठीक तरीके से लोगों के सामने नहीं रख पाते। ठीक है। इस तरह के इश्यूज इसमें होते हैं कि लोगों के हाथों के कलर से, सिर्फ हाथ के कलर से आप ये बेसिक नेचर लोगों का पता कर सकते हैं। हाथ में जरूरत से ज्यादा स्किन, मतलब स्किन का पहला लेयर है, उसके नीचे अगर आपको स्पॉट्स दिख रहे हो, कई हाथों में दिखेगा स्पॉट्स, ठीक है, तो उनके लाइफ में उतना ज्यादा स्ट्रगल दिखेगा। कैसे स्पॉट दिखेंगे? हल्का पर्पल, ब्लूइश या डार्क। उनके लाइफ में कोई भी चीज संगठित नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, बिखरा हुआ है, सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ है। अगर बहुत ज्यादा डॉट्स दिख रहे हो तो